ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, है ना, टाइप 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। इस टाइप के अंदर ये हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर होंगे साइन कॉज और साइन कॉज एंगल्स होंगे और टेन भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। इस तरीके की फॉर्म्स अगर दिखें, मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको नोट डाउन कर रहे हैं और फिर इसके बाद इन सबको कंप्लीट करेंगे और ये कैसे किए जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे को एनसीईआरटी के अंदर भी दिखेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एंगल सेम हो। एंगल क्या होगा, ज़्यादातर केसेस के अंदर डिफरेंट एंगल होगा, 5x 3x 9x 8x 7x 4x एंड 3x। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हमारे को कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो आज हम देखते हैं। टाइप 6 के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, और इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं कौन से, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूले यूज़ होंगे 2 sin A cos B। देखो साइन और कॉज आ रहा है ना, साइन और कॉज आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो साइन वाला फॉर्मूला होगा साइन A प्लस बी प्लस में साइन A माइनस बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ, अगर कॉज और साइन आ रहा है, देखो साइन कॉज हो गया, उसके बाद कॉज A साइन B है, ट्वाइस ऑफ कॉज है साइन B, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी माइनस में साइन A माइनस में B हो जाएगा। ये हम 11th में भी पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले हमारे को याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं याद हैं तो अब हम याद कर लेंगे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ कॉज A कॉज B, ट्वाइस ऑफ कॉज। ठीक है, दोनों कॉज के फॉर्मूले में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज A प्लस बी प्लस में cos A माइनस बी, एंड देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है, माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन A साइन B, माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन A साइन B अगर फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे क्या आएगा cos A प्लस बी माइनस में cos A माइनस में B आता है। ठीक है, माइनस में cos A माइनस B आता है। या फिर इसी लास्ट वाले फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, ट्वाइस ऑफ साइन A साइन B, इस नेगेटिव साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cos A माइनस B माइनस में cos A प्लस में B। कैसे भी इन दोनों फॉर्मूलों को, इसको याद रख लो या फिर इसको याद रख लो, और ये 4 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर साइन वाले हैं, ठीक है, साइन A प्लस बी प्लस में साइन A माइनस बी, ठीक है, तो साइन और कॉस दोनों आएंगे। अगर साइन के फॉर्मूले हैं साइन A प्लस बी माइनस में साइन A माइनस बी, तो साइन और कॉस दोनों आएंगे। प्लस है तो साइन पहले होगा, माइनस है तो कॉस पहले होगा। अगर कॉस के फॉर्मूले हैं कॉस प्लस कॉस, तो यहाँ पे कॉस ही आएगा और साइन ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, यानी कि कॉस वाले फॉर्मूले के अंदर कॉस आएगा और साइन वाले के अंदर साइन आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले को बेसिक सा याद रखने का तरीका है। अब हम चलते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या ये कुछ ऐसा बन रहा है 2 sin A cos B? हाँ, अभी देखो बनेगा कैसे, जब हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये साइन 4x cos 3x dx बन चुका है। अब ये फॉर्मूला क्या बन चुका है 2 sin A cos B। अगर साइन और कॉस दोनों के दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो ये साइन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो साइन ए, पहले साइन, है ना, पहले हम किसको यूज़ कर रहे हैं, साइन को, तो साइन A प्लस बी प्लस में साइन A माइनस बी, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर साइन, देखो ये क्या बन जाएगा, साइन A प्लस बी साइन 4x प्लस में 3x साइन A प्लस बी प्लस में
साइन ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस में 3x, 4x माइनस में 3x डी ऑफ एक्स। ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 cos ए साइन बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1/2 ऐसे आ जाएगा, और साइन 4x प्लस में 3x ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 7x प्लस में साइन ऑफ x, और इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/2 तो बाहर रहेगा, और साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 7x का देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉज ऑफ 7x, फिर 7x का भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव। और हमें सीखते चले आए हैं अभी तक कि यहाँ पे हम 7x का डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, इट इज़ ए सब्सटीट्यूशन, है ना। सब्सटीट्यूशन के अंदर हम एक स्टेप को कट करके हम डायरेक्टली 7x का डेरिवेटिव करके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नीचे डिवाइड में लिख रहे हैं 7। देखो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x होता है, और फिर x का भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसलिए हम उसको लिख ही नहीं रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर व्हाट वी गॉट 1/14 cos 7x प्लस में 1/2 cos x, और इसके बाहर पूरे के बाहर माइनस लगा दो या फिर सेपरेट करके माइनस लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos 8x और sin 7x इस तरीके का इंटीग्रेशन है। cos और sin दोनों के दोनों है, यानी कि sin a प्लस बी प्लस में sin a माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे cos का एंगल बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, cos। तो हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 cos a sin भी है। देखो sin और cos दोनों आ रहे हैं, तो ये तो पता है कि sin का फॉर्मूला यूज़ होगा, sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस में b। ऐसा क्यों, देखो 2 cos a sin b लिखा है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 8x साइन ऑफ 7x dx, है ना। इसको हम लिख लेते हैं किस फॉर्म के अंदर, 1/2 इंटीग्रल, देखो 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a, यहाँ पे a क्या है 8x, यहाँ पे b क्या है 7x, a प्लस b यानी कि 8 प्लस 7 15x माइनस में साइन a माइनस बी 8x माइनस में 7x यानी कि साइन ऑफ x यहाँ पे बच जाएगा, और इंटीग्रेशन पूरे के पूरे का होगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। अब जब हम यहाँ पे 1/2 को तो बाहर छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं साइन 15x का, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 15x का, साइन 15x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉज, वो भी कैसे, नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे हम माइनस भी लगा देते हैं, माइनस में कॉज 15x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव भी होगा 15x का, क्या आएगा 15 नीचे, और यहाँ पे माइनस है साइन x का, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x, और वो भी कैसे, नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा cos x अपॉन में 1, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, प्लस में c, प्लस में c। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे को क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर साइन कॉस दोनों के दोनों आ जाए, ठीक है।
दोनों तो इसके अंदर भी आ रहे हैं, बट सारे के सारे एंगल आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास है cos 5x sin 3x और cos 9x और cos 9x इंटू में dx, ये क्वेश्चन है। तो कोई इसके अंदर भी क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। cos 5x देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहीं पे लिख देते हैं वापस, है ना। हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को। अब देखो क्या ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos a sin b का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो कॉमन है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन जाएगा, cos, देखो ये sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin a प्लस बी यानी कि sin 5x प्लस में 3x माइनस में sin 5x माइनस में 3x बन जाएगा, ये बन जाएगा। हाँ तो यही बनेगा। और उसके बाद बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों, बताओ, बाहर आ जाएगा cos ऑफ 9x d ऑफ x, ऐसे आ जाएगा। अब इसको वापस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मगर कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। तो क्या ये sin 5 प्लस 3 sin 8x मल्टीप्लाई में cos 9x बन गया क्या ये, हाँ बन तो गया ही है। sin 5x माइनस में 3x sin 2x मल्टीप्लाई में cos 9x बन गया है क्या ये, हाँ तो ये sin 8x cos 9x बन चुका है, और यहाँ पे माइनस में sin 2x cos 9x बन चुका है, और dx तो कंप्लीट के साथ है ही यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, 2 sin a cos b का, ठीक है, 2 sin a cos b का, यहाँ पे क्या लगेगा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगेगा, या फिर 2 cos a sin b, किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। देखो हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस पूरे ब्रैकेट को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड रह जाएगा, यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई होके इसके अंदर आ जाएगा 2 sin 8x cos 9x माइनस में 2 sin 2x cos 9x, ऐसे हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 2 ही कॉमन आएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, इंटू में d ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करना हमारे को आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 तो बाहर है सबसे बाहर, और यहाँ पे 1/2 और आ गया है इंटीग्रेशन, तो इसको यहाँ पे सीधा 1/4 ही लिखते हैं, ये 1/4 लिख दिया है डायरेक्टली, ठीक है। और 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस में sin a माइनस बी, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a cos b, तो हो जाएगा sin a प्लस बी यानी कि 8x प्लस में 9x प्लस में sin, देखो sin 8x माइनस में 9x हो जाएगा क्या ये, sin a प्लस बी प्लस में sin a माइनस बी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले किसको माना है, sin को माना है, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी ये फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको इरेज करके ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में sin a cos b, इसको भी ऐसे यूज़ करते हैं, या फिर हम cos का एंगल बढ़ा है ना तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे cos का एंगल बढ़ा था, हम 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगा सकते थे, और हमने 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे एंगल नेगेटिव के अंदर आएगा और यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगा, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस में 2 sin a cos b, यहाँ पे हम 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, साइन, डायरेक्टली लिख रहे हैं sin a प्लस बी, sin a प्लस बी यानी कि sin 11x, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। और फॉर्मूले के अंदर क्या बनेगा, माइनस में sin a माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे क्या जाएगा sin a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin a माइनस में b, यानी कि 9x माइनस में 2x कितना हो जाएगा sin 7x, ऐसे बन जाएगा कुछ, ये बन जाएगा। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 है, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, sin 8x प्लस में sin 17x हो जाएगा ये,
प्लस में यहाँ पे देखो अब क्या होगा, प्लस में साइन 8x माइनस में 9x, तो क्या यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या ये माइनस में साइन एक्स बच जाएगा, माइनस में साइन एक्स बच जाएगा, और माइनस में साइन 11x हो जाएगा, और प्लस में साइन 7x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस पूरे के साथ क्या है, d ऑफ x है। अब हम इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बहुत ही आसानी से हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन 17x है, माइनस में साइन x है, माइनस में साइन 11x है, प्लस में साइन 7x है। इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे 1/4 तो कॉमन है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन, क्या ये माइनस, देखो इसको कंप्लीट को ऐसे लिखते हैं, माइनस में कॉज ऑफ 17x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 17। अब ये नहीं पूछना है कि ये 17 क्यों आया, ठीक है। हाँ तो आगे चलते हैं, माइनस में साइन, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस में कॉज x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में कॉज ऑफ 11x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा, कॉज ऑफ, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा भैया, यहाँ पे माइनस आएगा, कॉज ऑफ 7x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 7 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, सबका प्यारा c आ जाएगा साथ में, सबका प्यारा c। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अब हमारे पास ये क्या आ चुका है, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है इसका, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan 3x मल्टीप्लाई में tan 2x मल्टीप्लाई में 10x उसको हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x मल्टीप्लाई में tan 2x मल्टीप्लाई में tan of x। ऐसा अगर इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखने की है, कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि अगर ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना tan 3x tan 2x tan x, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि 2x प्लस में 3x दो एंगल का सम करने के बाद थर्ड एंगल बनेगा ही बनेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम tan 2x प्लस में x को हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम इसको tan 3x बोल सकते हैं, हाँ सेम ही तो बात है, 2x प्लस में x क्या हो जाता है 3x। इसीलिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 2x प्लस में x क्या बनेगा, हमेशा 3x बनेगा। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ, है ना, इज इक्वल टू एंगल ऑफ थर्ड tan। तो ये बनने वाला है। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है ना, तो अब पढ़ लेते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस में b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b, 1 माइनस में tan a tan b। ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो कोई इक्वालिटी के अंदर चल रहा है, तो tan 2x प्लस में x को हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b, इसी फॉर्म का है ना, a क्या है यहाँ पे 2x और b क्या है यहाँ पे x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a यानी कि tan 2x प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस में tan x है, यानी कि tan 2x इंटू में tan x हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है tan ऑफ 3x हो जाएगा। ये एक तरह से बोल सकते हैं, ट्रिक है, इसको याद रख लो। ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला याद कर लिया, तो हम चलते हैं आगे इससे थोड़ा सा, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चल के क्या होगा देखो, तो क्या हम इसको tan 2x प्लस में tan x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan 3x मल्टीप्लाई में 1 माइनस में tan 2x tan x। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम यहाँ पे ले गए हैं, मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ठीक है। tan 3x के साथ हमने क्या लिख दिया है, मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अभी क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, tan 2x प्लस में tan x, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा tan 3x, क्या बन जाएगा tan इज इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस में tan ऑफ 3x tan ऑफ
2x tan ऑफ x बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यही तो कुछ चाहिए था, tan 3x tan 2x tan x, tan 3x 2x tan x, है ना। इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, इसको हम कहाँ पे लेके चले गए, देखो क्या हम tan 3x tan 2x tan x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे माइनस था, इस तरफ आके प्लस हो गया, इस तरफ आके प्लस हो गया, और ये जो दो टर्म्स थी प्लस के अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं tan 2x प्लस में tan x को उस तरफ जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और यहाँ पे tan 3x तो पहले से ही था, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में tan ऑफ 2x हो जाएगा, और माइनस में tan ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना था, हम सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे dx लिखना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या tan 3x का, क्या हमने tan का इंटीग्रेशन पढ़ा है, tan x का इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना था हमारे को, अब इसकी जगह पे हमने प्लस के अंदर tan x का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये होता है log ऑफ sec ऑफ x होता है, log sec x प्लस में c होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके अब हम क्या लिख सकते हैं, tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ 3x हो जाएगा। फिर 3x का भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में, माइनस में log ऑफ sec ऑफ 2x, फिर अब तो पता चल गया होगा कि 2x का भी तो होगा क्या, डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, नीचे, माइनस में log ऑफ mod ऑफ sec x, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सबके साथ सबका प्यारा सी फी, है ना। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास थे टाइप 6 क्वेश्चंस, इसके अंदर सारे इस तरह के हमने फंक्शन देखे, साइन कॉस मल्टीप्लाई मेथड, tan का ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, है ना, कि हमारे को tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए यूज़ करना है क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो tan एंगल स्प्लिट हो जाते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस में tan a tan b। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन लास्ट। थैंक यू।